नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में 11वां भाव अगर खाली है तो इसका क्या महत्व होता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर 11वें घर में कोई पाप ग्रह या शुभ ग्रह नहीं है तो क्या हमें जीवन में कोई सुख और कोई दुख नहीं मिलेगा। दोस्तों आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में 11वें घर में केतु बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति अपने पूरे जीवन में प्रॉफिट्स को लेकर के बहुत स्ट्रगल करता है। वो जीवन में जहां भी पैसा डालता है उसको लॉस ही लॉस देखने को मिलते हैं। उत्साह खत्म हो जाता है, सुख शांति उसके जीवन से भागने लगती है। वो जब भी कोई रिश्ता करता है, जब भी उसके घर में कोई फंक्शन होने वाला होता है, जब भी वो कुछ अच्छी मांगलिक कार्य करने की सोचता है तो कुछ न कुछ ऐसे ट्रबल्स आते हैं कि उसको वो मांगलिक कार्य कैंसिल करने पड़ते हैं, क्योंकि 11वां घर प्रॉफिट हाउस है, जमा पूंजी का हाउस है, इच्छाओं का घर है। लाभ, इच्छाएं, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, संपत्ति, ऐश्वर्य, बढ़ोतरियां, बढ़ना, ये सब 11th हाउस से विचारा जाता है। 11th हाउस अगर किसी की जन्म कुंडली में 12वें घर में बैठ जाए, 6ठे घर में बैठ जाए और 8वें घर में बैठ जाए तो ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। आपको अपने जीवन में बहुत अच्छे और सॉलिड डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि गलत डिसीजन की वजह से आप अपनी सारी संपत्ति, ऐश्वर्य नष्ट कर बैठेंगे। हमें देखना है कि हमारे 11th हाउस की पोजीशन कहां पर है। जिसका भी 11th हाउस का मालिक 2nd हाउस में होगा, 9th हाउस में होगा, 4th हाउस में होगा, 10th हाउस में होगा, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पैसे को लेकर के, इनकम, आय को लेकर के, प्रॉफिट्स को लेकर के कभी भी दुखी नहीं होगा। 10th भाव की पोजीशन अगर इन भाव में है और 10th भाव में कोई भी अशुभ ग्रह नहीं बैठे तो आपके पीछे पैसा इतना भागेगा, आप आगे आगे भागेंगे और पैसा आपके पीछे पीछे। आप पैसा लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन पैसा रुकने का नाम नहीं लेगा। अगर आपके 11th हाउस की पोजीशन आपके 2nd हाउस में बनी है, आपके 4th हाउस में बनी है, 7th हाउस में बनी है, 9th हाउस में बनी है और 10th हाउस में बनी है, और अगर 11th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठ गया तो ये कमाल कर देने वाली पोजीशन है। बृहस्पति को 11th हाउस का कारक ग्रह माना गया है। अब सबसे अच्छे फल कौन देंगे? जो कारक ग्रह हैं। लेकिन बृहस्पति का नेचर क्या है कि बृहस्पति जिस घर में भी बैठते हैं उस घर की हानि करते हैं, और जहां जहां वो दृष्टियां डालते हैं वहां से व्यक्ति को लाभान्वित करते हैं। बृहस्पति अगर किसी के भी 7th हाउस में बैठे हैं तो वो 11th हाउस को देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं, पराक्रम भाव को, यानी कि उनकी दृष्टियां जहां जहां पर है ना वहां से आप अपग्रेड होते जाओगे। और 11th हाउस की पोजीशन अगर इन भावों में बनी है तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि 11th हाउस के ऑनर कौन से ग्रह हैं। अगर 11th हाउस के जो मालिक हैं वो वीनस हैं, यानी कि कर्क लगन कुंडली है और 11th घर में वृषभ राशि उदित हो रही है, और आपके वीनस 2nd हाउस में बैठे हैं या 9th हाउस में बैठे हैं या 5th हाउस में बैठे हैं, 12th हाउस, तो आपको मैं बता दूं कि शुक्र का दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें घर में होना पितृ दोष बनाता है। तो जब तक, अब मैंने क्या बताया कि आपके 11th हाउस की पोजीशन 2nd हाउस में, अब शुक्र 2nd हाउस में बैठे हैं तो पहले पितृ दोष बन गया। तो ऐसे व्यक्ति को पहले पितृ दोष से मुक्त होना है। 43 डेज पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है और घर में सबसे बराबर लोगों से बराबर पैसे लेकर के किसी नव निर्माण मंदिर में डोनेट करने हैं। ऐसा करना आपको आपके पैतृक ऋण भारों से मुक्ति दिलाएगा और आपका जीवन डे बाय डे बदलता चला जाएगा। दोस्तों अगर आपके 11th हाउस की पोजीशन 7th हाउस में बनी और 11th हाउस के मालिक चंद्रमा है तो 7th हाउस में चंद्रमा के होने से पत्नी ऋण दोष बनता है। 11th हाउस के मालिक मंगल 10th घर में बैठे हैं और 10th घर में मंगल के होने से क्रुअल्टी ऋण दोष बनता है। 10th हाउस के मालिक चंद्रमा, मंगल, सूर्य 11th हाउस में ग्रह बैठते हैं और 11th हाउस में सूर्य, चंद्रमा और
मंगल के होने से क्रुअल्टी ऋण दोष यानी कि जालिमाना ऋण दोष बनता है। तो जब तक आप जालिमाना ऋण दोष से मुक्त नहीं होंगे तब तक ये घर अपग्रेड नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। इस घर को जैसे ही आप ऋणों से मुक्त कराएंगे, इस घर से, इस ग्रह से रिलेटेड जो पाप कर्म आपने पूर्व जन्म में किया है उससे जो इंडिकेशन मिला है, जब उस ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे तो आप अतः संपत्ति अर्जित कर पाएंगे। 80 इयर्स में, 70 इयर्स में, 60 इयर्स में लोग अगर इन ऋणों से मुक्त हो रहे हैं तो मुझे दुख तो इसी बात का है कि उनको ज्ञान मिला भी तो अपने 60 साल, 70 साल, 80 साल में जाके। अगर यही ऋण इन्होंने 20 साल, 25 साल, 22 साल, 23 साल, 30 साल के बीच में कर लिए होते तो 30 साल से 60 साल के बीचों में कम से कम 30,000 करोड़ रुपए कमा लिए होते। ऋण उतारने हैं और सब दान अपने हाथ से करने हैं। मैंने ये सिर्फ चैरिटी आपको बताई है, मैंने ये नहीं बोला कि कोई पूजा कराओ, कोई यज्ञ करो, कोई मुझसे स्टोन पहनो या किसी और से पहनो। सिर्फ आपको आपके ही माध्यम से ऋणों से मुक्ति दिलाने का मार्ग बताया है। हर ग्रह का किसी न किसी भाव में होने से कोई योग भी बनता है और कोई दोष भी बनता है, कोई ऋण भी बनता है, कोई इंडिकेशन भी ग्रह हमें देते हैं। इंडिकेशन तो हमें ईश्वर देना चाहता है, लेकिन वो इंडिकेशन का माध्यम प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले पितृ ऋण दोष, दूसरे, 5वें, 9वें, 12वें घर में शुक्र, बुध और राहु के होने से बनता है। सवदोष ऋण दोष 5वें घर में शुक्र, शनि, राहु, केतु के होने से बनता है। पत्नी ऋण दोष सूर्य, चंद्रमा, राहु दूसरे और 7वें घर में होने से बनता है। पारिवारिक ऋण बुध और शुक्र के प्रथम भाव और अष्टम भाव में होने से बनता है। पत्नी कन्या बहन ऋण दोष तीसरे घर में चंद्रमा के होने से बनता है। जालिमाना ऋण दोष सूर्य, चंद्र, मंगल के 10वें और 11वें घर में होने से बनता है। केतु के 9वें घर में होने से, राहु के 9वें घर में होने से ब्रह्म दोष बनता है। 5वें घर में सवदोष, लगन में विष्णु दोष बनता है। 12वें घर में सूर्य, मंगल और शुक्र के होने से जन्म कृत ऋण दोष बनता है। तो ये मैंने जो आपको जानकारियां दी हैं दोस्तों, ये आपको आपके ऋणों से मुक्ति दिलाने के लिए भी दी है। आपके पीछे पैसा तो भागना चाहता है, लेकिन आपको आपके प्रारब्धों से मुक्त होना है, अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों से मुक्त होना है। तो ये जो 11th हाउस की पोजीशन है, और 11th हाउस में भले ही कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो भी पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा, बेइंतहा पैसा आप कमाओगे, अतः इंडस्ट्रियां, अतः संपत्तियां अर्जित भी करोगे। लेकिन उसके लिए जुगत लगानी होगी, अपने आप को ऋणों से मुक्त कराना होगा और सही ट्रैक पर, सही बिजनेस में इन्वॉल्व होना होगा। फिर आपको पीछे मुड़ के जीवन में कभी नहीं देखना। अगर व्यक्ति को अपने जीवन में दशमेश की, नवमेश की, 11th हाउस की, सप्तमेश की, पंचमेश की, चतुर्थेश की, द्वितीयेश की महादशा मिल जाए तो वो लकी इंसान होते हैं। 30 साल से 60 साल के बीच में ये दशाएं व्यक्ति को राजा बनाती हैं, व्यक्ति को अपने जीवन से बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाती है, उसको अपग्रेड करने का काम करती हैं। तो आप भी हो जाइए तैयार। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी संस्था से कर्म कुंडली बनवा सकते हैं, जो कि बहुत डिटेल्ड जानकारी आपको देती है, जिसका नाम ही है कर्म कुंडली। बहुत ही प्यारी कुंडली है, नॉलेज है, ऋणों से मुक्ति का मार्ग है, आपकी सोल को प्योर करने का जो प्रोसीजर है, जो रास्ता है, वो हमारी कुंडली के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है। और कभी मिलने का मन हो तो आप जितने दिन मैं इंडिया में होता हूं उतने दिन आप मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।